नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, आजकल हम बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं और बीमारियों से बड़ी एक बीमारी है वहम की बीमारी। यानी कुछ लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी उन्हें वहम होता रहता है कि मुझे बीमारी हो गई है, मुझे समस्या हो गई है, और ये उनको जीवन में परेशान कर देता है। तो वहम की बीमारी क्यों पैदा होती है और वहम की इस बीमारी को दूर कैसे करें, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 अगस्त 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 12:44 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको हर चीज़ को लेकर वहम होता है, बीमारियों को लेकर, समय को लेकर, रिश्तों को लेकर, और ये वहम एक बीमारी बन जाती है। तो वहम की समस्या के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, वहम की बीमारी या वहम की समस्या मन से पैदा होती है, और चूंकि मामला मन का होता है ना, तो इसका मुख्य ग्रह जो होता है वहम का, उसे कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के साथ छाया ग्रहों का संबंध हो, चंद्रमा के साथ राहु या केतु का संबंध हो, तो ये वहम को जन्म देता है। वायु तत्व की राशियों में 3 राशियां हैं वायु तत्व की, मिथुन, तुला और कुंभ। वायु तत्व की राशियों में सबसे ज्यादा वहम की संभावना होती है, और इसके बाद जल तत्व की राशियों को वहम होता है। राशियों का गुण ऐसा होता है कि उनके अंदर बीमारी का वहम बड़ा प्रोमिनेंट होता है। बीमारी होती नहीं है, लेकिन बीमारी को लेकर वहम पालते हैं, और इस मामले में मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 6 राशि के लोगों को वहम की बीमारी जल्दी हो जाती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी वहम की बीमारी के बारे में, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। वाहन का सुख मिलेगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब ये जानते हैं कि अलग अलग तरह के वहम कैसे होते हैं, वहम की अलग अलग स्थितियां कैसी होती हैं। देखिए, कुंडली में अगर कोई नकारात्मक योग जो चंद्रमा से कनेक्ट होता हो, अगर ये योग स्थायी हो, परमानेंट हो, तो वहम परमानेंट हो जाता है। कभी कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपको नजर लग गई, आप किसी निगेटिव एनर्जी के शिकार हो गए, इस वजह से भी आपको वहम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी खराब ग्रह की दशा आ गई, किसी खराब ग्रह की दशाओं में चलने लगे, तो ऐसी स्थिति में भी वहम की समस्या हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना सोचे विचारे अगर आप गलत रत्न पहन लेते हैं, गलत स्टोन पहन लेते हैं, तो वहम जैसी स्थितियां बन जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि गलत मंत्र जप करते हैं आप मंत्र का जप सही से नहीं जानते, गलत मंत्र जपते हैं, तो उससे आपके मन में निगेटिविटी पैदा होती है और इस चक्कर में आपके अंदर चीजों को लेकर के वहम पैदा हो जाता है। वहम के ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नया कारोबार शुरू होगा। करियर के मामले हल होंगे। संपत्ति खरीद सकेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।
सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। कोई बड़ा निर्णय इस समय न लें। अपने कार्यों में संयम से काम लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी में आपके बेहतरी होगी। कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सोनल ने हमें लिखा है। जयपुर से लिखती हैं। सोनल की जन्म तारीख है 8 फरवरी 1996। जन्म का समय रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। सोनल कह रही हैं कि मैं फिलहाल जयपुर में रह कर के अभी रिसर्च कर रही हूं और रिसर्च की पढ़ाई कर रही हूं। मुझे आगे किस तरह के करियर में जाना चाहिए और आगे का समय मेरा कैसा रहेगा। सोनल, आपकी कुंडली शुद्ध रूप से टीचिंग वाली है। पीएचडी करिए, रिसर्च करिए, टीचिंग में जाइए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी। साल 2027 में टीचिंग और रिसर्च पे अपनी कोशिश बनाए रखिए। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बार बार अड़चनें आ रही हैं। तो आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज लगभग 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज आप धारण करें, आपको लाभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से सफलता मिलेगी। देखिए, एक बात ये समझिए कि राहु और केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा वहम की बीमारी देता है, वहम की समस्या पैदा करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन आदतों की वजह से आप वहम के शिकार हो जाते हैं। कौन सी आदतें हैं? अगर आप रोज स्नान नहीं करते, साफ सफाई से नहीं रहते, तो ऐसी स्थिति में नकारात्मक तरंगों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है और आप वहम के शिकार हो जाते हैं। अगर आप गलत और खराब संगति में रहते हैं तो गलत बातें सुनकर, खराब बातें सुनकर आपका वहम का मामला बढ़ जाता है, या गलत संगति की वजह से वहम की बीमारी हो जाती है। अगर आप बेवजह हरे वृक्ष काटते या कटवाते हैं तो कुंडली की शुभता नष्ट होती है और आपको वहम की बीमारी हो सकती है। अगर आप नशा करते हैं, नशे की आदत है, तो राहु और केतु एक्टिव होंगे और ऐसा होने पे आपको वहम की बीमारी
हो सकती है। अगर आपको वहम की बीमारी है, हर बात में वहम करते हैं, वहम से परेशान हैं, तो कैसे इससे बाहर निकलेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, कीमती सामान खो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको वहम की बीमारी है, हर बात में वहम होता है, वहम पालते हैं, खास तौर से बीमारी को लेकर के वहम पालते हैं, बीमारी नहीं है लेकिन बीमारी का वहम आपको पकड़े रखता है, तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप रोज करिए। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, केवल जल पीकर, लिक्विड लेकर पूर्णिमा का उपवास रखें और सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज धारण करें। नियमित रूप से रोज सुबह नहाने के बाद अपने शरीर पर चंदन की सुगंध लगाएं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, वैसे तो अलग अलग तरीके के लोगों को वहम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहम होता है बीमारियों को लेकर। छाती में दर्द हुआ तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, सर में दर्द हुआ तो ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, पेट में दर्द हुआ तो अल्सर तो नहीं है। तमाम लोग बीमारियों को लेके बहुत वहम पालते हैं, दूसरे की बीमारी सुनकर सोचने भी लगते हैं कि कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं हो रही। अखबार में कुछ पढ़ लिया, इंटरनेट पे कुछ देख लिया, खुद ही से घबरा जाते हैं, खुद ही से परेशान हो जाते हैं और बीमारी का वहम पाल लेते हैं। ज़्यादातर जिनका चंद्रमा राहु या केतु से प्रभावित होता है, ऐसे लोगों को बीमारियों का वहम
बहुत होता है और ऐसे लोग बीमारियों के चक्कर में ज़्यादातर अपने जांच कराते रहते हैं और ज़्यादातर दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो अगर आपको बीमारी होने का वहम हो जाता है बार बार, तो देखिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिए और जब भी पानी पीजिए चांदी के गिलास से पानी पीजिए। अगर ये 3 काम आप रेगुलरली करें तो जो बीमारियों का वहम आपको बार बार हो जाता है उस वहम से आप बच जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि अगर माता पिता गलत काम करते हैं, अशुभ काम करते हैं, तो उसका फल उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है। क्या ऐसा है? देखिए, जिस तरह से माता पिता के रहने या न रहने पर उनकी संपत्ति, उनका नाम, उनका पैसा, उनका यश संतान को प्राप्त होता है, उसी तरह से माता पिता के अशुभ कर्मों का जो प्रभाव है वो भी संतान को प्राप्त होता है। इसीलिए अगर संतान के जीवन में दिक्कतें ज़्यादा हैं तो माता पिता को अपने व्यवहार और आचरण को ठीक कर लेना चाहिए, अन्यथा उनकी संतान को माता पिता के कर्मों की वजह से जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, काम की अधिकता रहेगी।
नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। नंबर 5, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 6, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, लाभकारी यात्रा हो सकती है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश अवश्य बढ़ेगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न भावना गुप्ता ने हमें लिखा है। आगरा से लिखती हैं भावना। इनकी जन्म की तारीख है 2 जनवरी 1990। जन्म का समय रात के 11:32। जन्म स्थान है आगरा। भावना कह रही हैं कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या मेरी शादी होगी? शादी होने के योग हैं? और अगर विवाह होगा तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? भावना, शादी तो आपकी जरूर होगी, लेकिन कुंडली आपकी कह रही है कि आप विवाह करेंगी अपनी इच्छा से। इंटरकास्ट मैरिज, किसी पहले से विवाहित व्यक्ति के साथ, डिवोर्सी व्यक्ति के साथ, या जिसकी पत्नी ना हो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ स्वयं की इच्छा से आप विवाह करेंगी साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में। और कुल मिला के आपका वैवाहिक जीवन ठीक दिखाई दे रहा है, तो हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आपका विवाह ठीक रहने वाला है। आपका विवाह शीघ्र हो और बढ़िया हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। जो आपके हित में होगा वैसा ही विवाह अवश्य होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, आप सफल होंगे। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाएंगे, आप स्वस्थ होंगे। और अगर आज वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का।
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि वालों के लिए उनकी तमाम चिंताएं दूर होंगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। धनु राशि के लोगों को बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, चोट की चपेट में आ सकते हैं, सावधान रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज त्रयोदशी तिथि है। आज पीले फूलों से भगवान की पूजा करिएगा और आज का दिन बेहद पवित्र है। आज तामसिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।